हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक, जो कि लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। पढ़ते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। ओके सुभेक्षा माता जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोको महेश्वरं सूर्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वेल डन माता जी। कोई और ट्राई करना चाहता है? आज का श्लोक तो आसान है, सुना भी होगा कई बार। प्रभु जी हम ट्राई करते हैं। यस माता जी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यस माता जी, वेल डन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी हाँ जी प्रभु जी, बताइए, बोलिए। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओके, हरे वेल डन कृष्ण। प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। मैं मतलब मैं नहीं, कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं। मैं मतलब कृष्ण। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं सुहृद हूं। मैं मतलब कृष्ण। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो मेरे बारे में ये 3 चीजें जान लेगा उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल अर्थ है, शब्दार्थ तो बड़े सिंपल है। फिर रिपीट करता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो भी यज्ञ जो भी तपस्याएं उसके भोक्ता कृष्ण है। पहली चीज। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उन सबके सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों के सुहृद कृष्ण है। यानी इंग्लिश में कहा जाए, कृष्णा इज द enjoyer of everything, krishna is the supreme controller and krishna is the proprietor of everything। ये दोनों एक ही है। और कृष्णा इज द सुप्रीम वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। 3 चीज जो ये जान लेगा उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। देखिए, ये श्लोक आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, कई लेक्चर्स भी हो सकता सुने हो आप लोगों ने। प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा कोट किया है इस श्लोक को। लेकिन ये श्लोक है बहुत रहस्यमयी, बहुत शानदार श्लोक है। तो पहले हम लोग वर्ष को ही समझते हैं, एंट्री तो बाद में लेंगे। पहले इस श्लोक के शब्दों को ही थोड़ा समझते हैं और गहराई में जाते हैं। देखिए, भगवान पहला क्या बोल रहे हैं? सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता भगवान है। कहने का अर्थ क्या है इसका? अर्थात फल देने वाले भगवान कृष्ण है। जो भी यज्ञ और तपस्या का फल है उसको देने वाले भगवान कृष्ण है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति संसार में कर्म कर रहा है तो उसको फल देने वाले उस कर्म का भगवान ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस फल के भोक्ता कौन होने चाहिए? भगवान, क्योंकि भगवान ही दे रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि फल भगवान दे रहे हैं और फलों के भोक्ता भी भगवान हैं, तो वो अशांत रहेगा। अशांत रहने का मतलब क्या? उसके हृदय में भौतिक वासना रहेगी, और जो भौतिक वासना है वो उसको भगवान से इतर, भगवान से अलग करने वाले कार्यों के लिए प्रेरित करती रहेगी। और भौतिक इच्छा अगर जीव के हृदय में है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जीव के हृदय को जलाएगी ही बस। जो काम वासना होती है वो जीव के हृदय को जलाती ही है। और जो कृष्ण से प्रेम है वो हृदय को ठंडा करता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। जो जो एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने,
चैतन्य चरितमृत ने एग्जाम्पल दिया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो भौतिक इच्छाएं हैं किसी भी परिस्थिति में वो जीव के हृदय को जलाती ही है, लेकिन जो कृष्ण का प्रेम है वो जीव के हृदय को संतुष्ट करता है, ठंडा करता है। ठीक, तो जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि सारे फल भगवान दे रहे हैं, फलों के भोक्ता भगवान है, जब तक वो फलों का भोक्ता बनने का प्रयास करेगा तब तक अशांत रहेगा, और जो भोग इच्छा है वो बढ़ेगी और उस व्यक्ति को जलाएगी। और जब व्यक्ति जल रहा है तो शांत कैसे हो सकता है? और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति तपस्या किए बिना नहीं रह सकता। क्या आप लोगों को लगता है कि जो बाहर के कर्मी हैं वो बहुत तपस्या करते हैं? यस, करते हैं। अरे भाई, जो आईएएस बनना चाहता है वो कितने कितने घंटे पढ़ता है। तो ये भी बड़ा स्पष्ट है कि इस संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तपस्या कर रहा है। तपस्या के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि वास्तविक तपस्या है कृष्ण को संतुष्ट करना। वास्तविक तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, तभी व्यक्ति शांति प्राप्त करेगा। तपस्या हर कोई कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति तपस्या कर रहा है। जितने भी कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं संसार के, वो सब तपस्या कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको तपस्या का उद्देश्य नहीं पता। तपस्या का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा तब तक वो अशांत रहेगा। ये पहली चीज। अब आते हैं सर्वलोक महेश्वरम। जरा इस पे विचार करिए। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सभी लोकों के परम ईश्वर है, प्रोप्राइटर है कृष्ण। तो इसका हमारी शांति से क्या लेना देना है? क्या संबंध है भाई? देखिए, श्लोक तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन रिलेट कैसे किया आपने? भाई बोल रहे हैं भगवान सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सारे लोक के सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं। तो इससे हमारी शांति का संबंध क्या है? हमारी शांति इस बात पे कैसे निर्धारित है, ये कैसे आधारित है? तो विचार करेंगे, मनन करेंगे, तब इसको समझ पाएंगे। श्लोक को, रहस्यमय श्लोक है ना ये। देखिए, बड़ा बड़ा ही सिंपल उत्तर है, बड़ा ही अच्छा विजन है। वो क्या है कि जब तक हम ये सोचेंगे कि हम स्वतंत्र रूप से ईश्वर हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात है। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम स्वतंत्र रूप से ईश्वर हैं या कंट्रोलर हैं या हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भौतिक प्रकृति ऐसे ही स्पेशल डिजाइन की गई है कि ये हमको कन्विंस करने के लिए डिजाइन की ही गई है, ये सिखाने के लिए कि भाई तुम कंट्रोलर बन ही नहीं सकते। बहुत सुंदर। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं अपने में ही कंट्रोलर हूं, स्वतंत्र रूप से कंट्रोलर हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कंट्रोलर हम सब कुछ, कंट्रोलर हम लोग भी हैं। जैसे मैं लैपटॉप कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं मतलब माइक लगाया हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो कंट्रोलर कुछ हद तक हम लोग हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से कंट्रोलर अपने आप को मानेंगे तो भौतिक प्रकृति डिजाइन ही ऐसा की गई है कि वो हमें बार बार कन्विंस करेगी, भाई तुम स्वतंत्र रूप से कंट्रोलर हो ही नहीं। उदाहरण लीजिए जरा इसमें, हम लोगों ने अभी तक या अभी आगे भी हम लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग पहुंच जाएंगे उस समय, हाँ मैं ये कर लूंगा, लेकिन फिर सॉरी, अरे ट्रैफिक जाम हो गया, बीमार पड़ गया इसलिए नहीं कर पाया। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम में पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम, लेट। मैं ये कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीमार, नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कितने सारे प्लान्स जो हम करते हैं, जो हमारे होते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भौतिक प्रकृति फेल कर ही देती, कर ही देती है। और इसी बात पे हम बार बार फिर इसी बात से फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि अरे फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया,
फिर मैं नहीं कर पाया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। इसी बात पे व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भगवान कंट्रोलर है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो ये सोचता है मैं ही तो कंट्रोलर हूं, आई एम फ्री टू कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये और प्रकृति डिजाइन ही ऐसा की गई है कि वो आपके प्लान को फेल करेगी, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर डिप्रेशन, फिर ये, फिर वो, फलाना धमाका। तो शांति कहाँ है? तो जब तक व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भगवान कंट्रोलर है, उसको शांति नहीं मिलने वाली। और बहुत सुंदर बात, और अगर हम ये समझेंगे कि भगवान ही कंट्रोलर हैं, तो हम डिटैच्ड हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर बात है, डिटैच्ड। हम अपने फल के प्रति डिटैच्ड हो जाएंगे। एक भक्त बड़ा सुंदर बोल रहे थे, भगवत गीता मेक्स अस डिटैच्ड नॉट इररिस्पॉन्सिबल। भगवत गीता में विरक्त करती है, इररिस्पॉन्सिबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब कैसे बोलेंगे? इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनाती। हरे हरे कृष्ण गुरु जी माइक डिस्टर्ब होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं है। तो ठीक है मुझे लग रहा था। हरी बोल। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो एक भक्त बता रहे थे कि भगवत गीता मेक्स अस डिटैच्ड नॉट इररिस्पॉन्सिबल। तो देखिए, इस पे एक स्पष्ट उदाहरण आ रहा है। जो कैशियर होता है बैंक का, वो पैसों को ध्यान से, और मतलब जो पैसा आया और जो पैसा गया उसमें आसक्त नहीं होता कि हाय हाय इतना पैसा आया, हाय हाय इतना पैसा चला गया। तो पैसे ध्यान से, ठीक है। तो बहुत सुंदर बात है कि जब व्यक्ति समझेगा, जब ये स्वीकारेगा कि भगवान कंट्रोलर हैं, तो उसको शांति पक्का मिलेगी। ठीक है, सर्वलोक महेश्वरम का अर्थ। अब आते हैं तीसरा, सबके सुहृद हैं, ये जान के मुझे कैसे शांति प्राप्त होगी? मेरी शांति का इससे क्या संबंध कि भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम है? बहुत सुंदर बात है। देखिए, जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई इंसान, देखिए बहुत सुंदर है, कैसे प्राप्त होगी शांति? जो सर्वलोक महेश्वरम, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, ऐसे भगवान मेरे फ्रेंड, तो क्या उसको शांति नहीं मिलेगी? जरा विचार करिए। कोई पावरफुल आदमी आपका दोस्त है, मान लीजिए, और नाम तो नहीं पता इतना न्यूज नहीं देखता मैं, जो माता जी प्रेसिडेंट बनी है अभी, वो आपकी रिलेशन में हो या आपकी फ्रेंड हो, तो क्या आप शांति का, कुछ भी दिक्कत हुई तो वो संभाल लेंगे? क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं करेंगे? द्रौपदी मुर्मू माता जी, यस, अनुभव करेंगे, बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। मान लीजिए मोदी साहब ही आपके दोस्त हुए, आपके रिलेशन में हुए, देख लेंगे वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से जो सर्वलोक महेश्वर, कैन यू इमेजिन, सर्वलोक महेश्वर, जितने भी लोक हैं, उसके कैसे व्यक्ति भगवान मेरे सुहृद, कठोर नहीं है, क्रूर नहीं है। बहुत सुंदर बात है, वो बड़े दयावान है, वो सुहृद हैं, वो मेरा कल्याण चाहते हैं। जो जो सर्वशक्तिमान है, और जो आपका, तो क्या आप टेंशन फ्री नहीं हो जाएंगे कि भाई मेरा कल्याण करने वाला व्यक्ति सर्वलोक महेश्वर सब कुछ कर सकता है? भाई इस जगत में जो भी आपका कल्याण करना, आगे बढ़ के कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो इस भावना के साथ व्यक्ति को शांति मिलती है कि मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है और सबसे अधिक कृपालु। जब ये दो गुण व्यक्ति स्वीकार करेगा कि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है और सबसे श्रद्धा होगी, तो हम परफेक्टली भगवान की शरण ले सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। दो गुण आपको बिल्कुल पकड़ लेना है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सबसे अधिक कृपालु है। कृपा का मृत व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए हमें भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि सो कॉल्ड हमारे आसपास के लोगों पर, जो कि हमारे हैं भी नहीं। ठीक है, जब जब व्यक्ति इन तीन गुणों को स्वीकार करेगा, तो उसको शांति कन्फर्म। ठीक है, अब हम लोग एंट्री करते हैं श्लोक में, अनुवाद देखते हैं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भुक्ता एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, मेरे भावना अमृत से क्या देखा हम लोगों ने? परम भोक्ता, परम ईश्वर और परम हितैषी।
तीन गुण आपको पकड़ लेने हैं, परम भोक्ता, परम ईशा का, तो उसको शांति अवश्य प्राप्त होनी। ओके, ओके, गीता भूषण टीका। ये श्लोक वर्णन करता है कि ऐसा व्यक्ति जो समाधि में स्थित है और जिसने आत्मा का पूजा करने के द्वारा मुक्त हो जाता है। कहने का अर्थ बड़ा सिंपल है कि भाई जिस व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हो गया, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और भगवान की भक्ति कर रही। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं, ये भोक्तारम का अर्थ बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। परमात्मा सभी यज्ञों और तपस्या भी साधनाओं का फल देने वाले हैं। कितनी सुंदर बात है, सभी साधनाओं का फल देने वाले कृष्ण ही हैं। देखिए इस पे महाराज जी बोल रहे थे बड़ा सुंदर, हमें साधना करनी चाहिए लेकिन साधना पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो साधना करी है उस पे अहंकार नहीं करना चाहिए। एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस संबंध में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको भगवान, दो पॉइंट है, साधना करे अहंकार नहीं करे, और जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसको भगवान उसके साधना का फल देंगे ही, कंफर्म। लेकिन एक बहुत गंभीर पॉइंट याद रखनी पड़ेगी, ध्यान देना होगा कि अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं अपनी साधना के बल पर, भगवान बड़ी मिस्टेक, अरे मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, कुछ अनुभूति नहीं हुई, भगवान की झलक भी नहीं दिखी, भगवान ने रेसिप्रोकेट भी नहीं किया, ये क्या है? तो व्यक्ति अभी भी अहंकार वश अपनी साधना प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये कभी नहीं सोचना है कि जो मैं साधना कर रहा हूँ उसके बल पर मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। जो ये सोचता है तो आगे जाके भगवान उसका अहंकार तोड़ देते हैं। और कई लोग तो भजन छोड़ के भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, नाम जब किया वो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ मुझे, अरे भक्ति थी कुछ नहीं। अब उनसे पूछो भाई 10 साल तुमने नाम क्या सही से दिया, सुनने का प्रयास किया, किच किच ना ना किच किच ना ना तो नहीं किया, स्पष्ट बोला कि 10 साल से मैंने किया, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। भाई तुमने क्या किया है तो देखो, गंभीरता से नाम लेने का प्रयास किया, श्रवण किया, समझा सिद्धांत, वो सब नहीं पता। तो भाई जब प्रोसेस को फॉलो सही से नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि साधना पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, पहली पॉइंट। दूसरा, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि साधना के बल पर मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा। और एक और भागवतम में श्लोक आता है, मुझे याद नहीं है, परम पूज्य दादा गुरु महाराज बता रहे थे, मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ, मैंने पहले बताया था, हमेशा ये सोचना है कि भगवान मुझसे सेवा ले रहे हैं। मैंने पहले भी एक बात बताई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं गीता क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, तो अपने कर्तापन को त्यागना है, क्योंकि फल देने वाले तो अल्टीमेटली कृष्ण है। और जब कर्तापन होगा मैं कर रहा हूं, तो जब आएगा मैं कर रहा हूं तो मैं जैसा फल चाहिएगा, मैं कर रहा हूं ना, तो मैं कर रहा हूं मतलब जैसा फल मैं चाहता हूं वैसे ही आना चाहिए। अगर कृष्ण सेवा ले रहे हैं तो जो कृष्ण चाहते हैं, जो कृष्ण बुलवा रहे हैं मुझसे, फर्क है। हो सकता है दो लोग एक ही साथ गीता क्लास दे रहे हैं, पर उनकी इंटेंशन क्या है, उनका कॉन्शियसनेस क्या है, बहुत मैटर करता है। ये व्यक्ति क्या सोच है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये व्यक्ति ये भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं गीता क्लास दूं, तो कृष्ण मेरे माध्यम से गीता क्लास दे रहे, मतलब दिलवा। और प्रभात जी बोलते हैं संबंध में कि जो व्यक्ति जिसे श्रवण करता है उसकी चेतना ट्रांसफर होती है उस व्यक्ति, इसीलिए बहुत ध्यान वक्ता होती है, जो बोल रहा है वक्ता कौन, किससे आप सुन रहे हैं, उसकी चेतना क्या है, वो परंपरा में है कि नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से चुनना होगा। अब इसी पॉइंट पे परम पूज्य राधानाथ स्वयं महाराज जी बता रहे थे, तो इंग्लिश में बता रहे थे, मैं रिपीट करता हूँ उसी पॉइंट को। इफ ग्रेट आफ्टर सर्विस देन वी हैव नलिफाई वॉट एवर सर्विस वी हैव डन। अगर सेवा करके हमने ये सोचा बाद में कि अरे मैंने बहुत ने आपने अपनी सेवा को जीरो कर दी, इतनी सुंदर बात। अगर आप ये सोचें कि सेवा करने के बाद मैंने बहुत बड़ा काम किया भाई, तो आपने अपनी सेवा को जीरो कर दिया उसी समय। तो हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, हमेशा ये आप कॉन्शियस रहें कि भगवत देखा था कर्म क्षेत्र में भगवान का अनुभव करता है। ये पॉइंट कल भी आया था परसों, ठीक। लेकिन पॉजिटिव थिंग ये है कि भगवान अच्युत है, और भगवान अच्युत का शब्द होता है, अच्युत नाम का मतलब ये है कि भगवान कृपा करने नहीं चूकते, कृपा करने से नहीं चूकते, भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते। तो जो आप साधन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका फल तो भगवान देंगे ही देंगे, लेकिन
मैं साधना कर रहा हूँ तो कृष्ण मुझसे करवा रहे हैं, और जो मैं भक्ति कर रहा हूँ उसका फल तो भगवान मुझे देंगे ही देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अच्युत कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार लोग प्रश्न करेंगे भाई अभी भी कौन बड़ा है, ब्रह्मा बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कौन बड़ा है? तो देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस आप दे सकते हैं। वे ब्रह्मा और शिव, ये बता रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम का। वे ब्रह्मा और शिव पर्यंत सभी जीवेश्वराणाम परमम महेश्वरम, अर्थात वे महान हैं और परम नियंता है। देखिए, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरी, आप परम ईश्वर, तम ईश्वराणाम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब ईश्वर हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, पर कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर। अभी हम उसके ऊपर कोई कंट्रोलर होगा, लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति पे पहुंचे जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर ना हो, देन ही इज कृष्ण। प्रभुपाद जी के शब्द है, वी आर कंट्रोलर and at the same ruler of everyone but is not controlled, then he is Krishna. तो सभी ईश्वरों के भी परम ईश्वर कृष्ण है। मतलब ब्रह्मा जी और शिव जी भी ईश्वर हैं, वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं, तो उनके भी कंट्रोलर कृष्ण है। तो इसीलिए सर्व लोग उसको कंट्रोल करते हैं ब्रह्मा जी, और शिव जी का जो लोक है काशी, वो भी कंट्रोल करते हैं शिव जी उसको, लेकिन सभी लोगों के ईश्वर के भी ईश्वर। ठीक है, श्रुतशुतर उपनिषद 6.8। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भी बहुत सुंदर बात आने वाली है। अब बता रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम का अर्थ, वे सभी निरपेक्ष उपकारक है। तो सुहृद का मतलब क्या हुआ? निरपेक्ष उपकारक। बहुत सुंदर। हमारे पास टाइम की कमी है, तो ऐसा करता हूं मैं नेक्स्ट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे